Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। भारत के गौरवशाली इतिहास में 25 जून 1975 एक ऐसी तारीख है जिसे सिर्फ काले दिन के रूप में ही कई दशकों तक याद किया जाता रहेगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा अपनी ही पार्टी कांग्रेस के माथे पर भी ऐसा काला दाग लगा दिया जिसे आज तक मिटाया नहीं जा सका। तब देश को आपातकाल और सेंसरशिप के हवाले कर दिया गया। नागरिकों से उनके अधिकार छीन लिए गए। राजनीतिक विरोधियों को उनके घर या दूसरे ठिकानों से खदेड़कर जेलों में ठूंसा गया। अभिव्यक्ति व्यक्त करना अब अपराध हो गया। हर तरफ सेंसरशिप का ताला जड़ दिया गया। अब पत्र पत्रिकाओं में केवल वही छपता जो उस समय की सरकार चाहती थी। आकाशवाणी की वाणी में भी खौफ था। प्रकाशन प्रसारण से पहले कंटेंट सरकारी अधिकारी के पास भेजा जाता और उसे सेंसर करवाना पड़ता। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। नतीजा देश के लोकतंत्र पर सबसे बदनुमा दाग। अगले 21 महीने नागरिक अधिकार छीन लिए गए। सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया। विरोधी जेलों में ठूंस दिए गए। 12 जून 1975 के फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा ने लोकसभा चुनाव में गलत तौर तरीके अपनाए। दोषी करार दी गई इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया। बहुत लोग मानते हैं कि सत्ता जाने के डर से इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दी। इंदिरा तो इस्तीफा देने को तैयार थीं। फिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने आपातकाल को बेहतर विकल्प समझा? इंदिरा गांधी की सीट रायबरेली से विपक्ष ने समाजवादी आंदोलन से निकले राजनारायण को उतारा। नतीजे आए तो इंदिरा गांधी विजयी घोषित की गईं। हालांकि राजनारायण चुनावी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा के खिलाफ याचिका लगा दी। इंदिरा पर चुनाव जीतने के लिए अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप था। जून 1975 में जब हाई कोर्ट ने इंदिरा के खिलाफ फैसला सुनाया तो फैसला सुनने के बाद इंदिरा की पहली प्रतिक्रिया त्यागपत्र देने की थी। उन्होंने इस्तीफा टाइप भी करवा लिया था मगर उस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए। आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर किए। फिर इंदिरा ने 25 और 26 जून की रात देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। विपक्ष के सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो गई। इमरजेंसी से राजीव गांधी और सोनिया गांधी को कोई आपत्ति नहीं थी। तो ये थी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने की कहानी। बस ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ अपना इतिहास जानने के लिए। धन्यवाद।